खरगोन में अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है। इस बीच सांसद गजेंद्र पटेल का आरोप है कि हिंसा के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। संजय नगर सहित खरगोन से कई लोग डर और दहशत की वजह से पलायन कर रहे हैं। सांसद गजेंद्र पटेल से बात की हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। सर, आज आप पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ के लोगों ने बताया आपसे? उस दिन क्या हुआ था? मुझे लगता है कि खरगोन के इतिहास में इसके पहले भी कुछ घटनाएं घटी है, परंतु इस बार की घटना बड़ी दुखद है और इस घटना में सैकड़ों परिवार का दुख और दर्द झलक रहा है। कभी इसने 40 साल पहले यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद छूटपुट घटनाओं को छोड़कर एक प्रेम और सामंजस्य की एक प्रक्रिया चल रही थी। जिस प्रकार से सरकार भी और समाज के लोग भी आपस में मिलकर ये चाहते थे कि हम सब मिलकर अपना त्यौहार और हमारे उत्सव मनाएं, और एक दृष्टि दिख रहा था कि ये अब ठीक है। परंतु जैसे ही राम जी का रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ में, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद में एक उत्सव शुरू हुए, त्यौहार शुरू हुए, तो लोगों में भी उत्साह था। और राम जी का जन्मोत्सव, जहाँ पर भगवान राम अयोध्या में जन्म हुआ और मंदिर का निर्माण हो रहा, तो लोगों ने भी उत्साह से बढ़कर जब उसमें शामिल हुए और अचानक एक तरफ से पत्थर मारना शुरू हुआ तो लोग भी असमंजस में हो गए और खरगोन पूरा शहर जो शांति के रूप में एक स्थापित हो रहा था और एकदम से अचंभित हुआ और इस तरह से पत्थर आना एकदम उसको संभाल नहीं पाया। कई लोग हमारे घायल हुए, कई लोगों को पत्थर भी लगे। और जिस प्रकार से मैं घायल परिवारों से मिला हूँ, कई लोग हमारे हिंदू परिवार पलायन करने की स्थिति में हो गए। कई हमारी बहनें जो अकेली है, जो विधवा हो चुकी है, उनके भी बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनका पूरा सामान घरों से बाहर निकाल कर उनको होली के रूप में जलाया गया। कई मोटरसाइकिल हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिल हैं, कई कारें, कई लोगों के परिवार मकान पूरे के पूरे जला दिए। ऐसा दृश्य आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं खरगोन के इतिहास में कभी नहीं हुई। मेरा मन उसको देखकर इतना असमंजस हो गया कि वास्तव में ऐसी घटना किसी भी शहर में और किसी भी गांव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी किसी भी समाज का त्यौहार मनता है वो हंसी खुशी से मनना चाहिए। परंतु एक तरफा पत्थर चल रहे हैं, पेट्रोल बम आ रहे हैं, जलाए जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे आपको क्या लगता है इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं? अब मुझे लगता है कि आप सब लोगों के बयान लिए होंगे, सबके सामने दृश्य क्लियर है कि किसने हिंसा करी है, किन लोगों ने हिंसा करी है। कई घर पेट्रोल पंप से जलाए गए। एक बच्चा 16 साल का शुभम, उसके सर पर किसी हथियार से वार किया, वो सीरियस एडमिट है। लोग पलायन भी कर रहे हैं और जुम्मा है, फिर हनुमान जयंती है, इन सब चीज़ को लेकर क्या तैयारी है? कई लोगों ने, हम अभी कुछ मोहल्ले में गए थे जहाँ पर संजय नगर में भी काफ़ी लोगों ने पलायन किया है। कुछ परिवार खरगोन में रह रहे हैं, हमारे भौसार मोहल्ले के भी कुछ लोगों ने पलायन किया है। तो ये पलायन होने की स्थिति ये इंगित करती है कि वहाँ पर डर और खौफ का माहौल हो गया, और इस प्रकार का डर और खौफ का माहौल पैदा करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे तो ये इसका भी परिणाम गंभीर होगा। त्यौहार तो सभी धर्म के मनना चाहिए, खुशी से मनना चाहिए। तमाम चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि उसमें शासन प्रशासन बैठ के तय करेगा। अगर शांति बनी रही, अगर समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय भी अगर शांति से रहना चाहेगा तो आगे बात करेंगे। हिंदू समाज की भावना की हनुमान जयंती अच्छे से मनना चाहिए। सांसद जी, एक आखिरी सवाल कि जिन लोगों के घर जल कर राख हो गए हैं, सब कुछ उनका जल गया है, खाने के लिए भी नहीं बचा है, अब उनका एक कहना है कि वो कहाँ जाए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी हमारे ही हिंदू संगठनों के काफ़ी स्वर्ण हिंदू समाज के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे और संगठनों के लोग उन परिवारों से मिल रहे हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। उनको जो व्यवस्थाएं साधन लगते हैं, उनको बर्तन हैं, कुछ गद्दे हैं, ये भी व्यवस्थाएं हमारे लोग कर रहे हैं। इस प्रकार का वर्कआउट हमारे लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सामग्री भी दे रहे हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार भी इसका मुआयना करा रही है। कुछ प्रोफार्मा के तहत क्या क्या किस प्रकार का नुकसान हुआ है, कितना जला है, मोटरसाइकिलें जली है, मकान कितना डैमेज हुआ है, तो उसका भी एक पूरा आकलन करके सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने इसको लेकर बिल्कुल गंभीर है, हमारे गृह मंत्री भी गंभीर हैं। निश्चित तौर पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या तो जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे की जाएगी, और नहीं तो सरकार उसको पूरी मदद करेगी। निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में बिल्कुल साथ में है, लोगों के साथ में, जनता के साथ में, क्योंकि इस प्रकार का नुकसान न हम चाहते हैं, न समाज चाहता है, न प्रदेश चाहता है। ये थे हमारे साथ सांसद गजेंद्र पटेल जी, और उन्होंने स्पष्ट एक बड़ी बात कही है कि हिंसा के पहले कुछ लोग आए थे और कुछ लोगों के असामाजिक तत्वों की ऐसी पहचान भी हो रही है कि जो खरगोन पहुंचे हुए थे, और अब उनकी पहचान कुछ दिन बाद उजागर भी कर दी जाएगी और उस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो सांसद जी ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है कि आखिर वो कौन लोग थे जो हिंसा के पहले खरगोन आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट खरगोन।